प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की भारत की खोज हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक का पाठ 9 दो पृष्ठभूमियाँ भारतीय और अंग्रेजी प्रश्न अभ्यास करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न लेते हैं। भारत में हुई अगस्त सन 1942 की उथल पुथल का क्या रहस्य था? इसका उत्तर जानते हैं। अगस्त सन 1942 में भारत में जो उथल पुथल हुई थी वह कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं थी। भारतवासियों पर ब्रिटिश सरकार के जो अत्याचार हो रहे थे यह उसका परिणाम था। देश के लोग अब यह सहन नहीं कर सकते थे कि उन पर विदेशियों के अत्याचार होते रहें। वे उनके शासन से मुक्त होना चाहते थे, इसलिए यह सब हुआ था। तो ये हमने पहले प्रश्न का उत्तर जाना। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। अगस्त सन 1942 ईस्वी का आंदोलन उग्र क्यों हो गया था? इसका उत्तर जानते हैं। अगस्त सन 1942 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास करने के बाद देश भर में नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस पर लोगों ने आंदोलन किया तो उन पर गोलियां बरसाई गईं। इससे जनता भड़क उठी। देश भर में हिंसक और अहिंसक प्रदर्शन हुए। युवा पीढ़ी ने भी इन आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। अब लेते हैं प्रश्न नंबर 3। भारत में कैसा और कहाँ अकाल पड़ा था? अकाल का हमने अर्थ जाना था पाठ पढ़ते हुए बच्चों। भूखमरी। इसका उत्तर है प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत के बंगाल, पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में भयंकर अकाल पड़ा था। यह 170 वर्षों में सबसे बड़ा और विनाशकारी अकाल था। इसकी तुलना सन 1766 से 1770 ईस्वी के बीच बंगाल और बिहार में पड़े अकाल से की जाती थी। और अकाल के बाद हैजा और मलेरिया से पीड़ित हजारों लोग मौत का ग्रास बन गए थे। अब चलते हैं चौथा प्रश्न लेते हैं। अकाल के समय कोलकाता की क्या दशा थी? उत्तर अकाल के दिनों में कोलकाता की सड़कों पर लाशें बिछी थी, परंतु कोलकाता के उच्च वर्ग के लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया था। वे अभी भी भोग विलास तथा नाच गाने में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। उन्हें किसी प्रकार का गम नहीं था। वे और उनका जीवन उमंग और उल्लास से भरा हुआ था। अब लेते हैं प्रश्न नंबर 5। भारत अंतर्विरोधों का देश कैसे है? अब इसका उत्तर जानते हैं। भारत को अंतर्विरोधों का देश इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अनेक असमानताएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। यहाँ कुछ लोग बहुत अमीर और बहुत से लोग बहुत गरीब हैं। यहाँ आधुनिकता के साथ साथ मध्ययुगीनता के भी दर्शन होते हैं। यहाँ शासक विदेशी ब्रिटिश सरकार है और शासित भारतीय जनता है। अकाल में भूख से अनेक लोग मरते हैं तो कुछ आनंद मनाते हैं। इसलिए भारत को अंतर्विरोधों का देश कहते हैं या कहा जाता है। तो बच्चों हमने पाठ 9 दो पृष्ठभूमियाँ भारतीय और अंग्रेजी इसके 5 प्रश्नों के उत्तर जाने। तो आपको अवश्य ही ये समझ आ गए होंगे। तो बच्चों आज हमारा ये पाठ 9 इसका प्रश्न अभ्यास खत्म होता है।
तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे।